में जन्म ले लिया और इसी बालक का नाम था परीक्षित। परीक्षित जो है अभिमन्यु का बेटा है, जिसके अपने माता पिता का मुख नहीं देखा, क्योंकि जब वो 3-4 महीने गर्भ में था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, जैसे ही इसने जन्म लिया, लेकर के पालथी मार करके बैठ गया। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया वो मेरा कन्हैया कहाँ है। व्यास जी ये सब देख करके रो पड़े, राजन ये बालक गोविंद का परम भक्त है। ये बालक सोच रहा है जिसने गर्भ में मुझे बचाया वो कहाँ है। भगवान को पता लगा, आज भगवान भी दौड़े दौड़े उस बालक को दर्शन देने के लिए आए। और क्योंकि कहते हैं कि भैया जिस श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हम रहना नहीं जानते, उनके दर्शनों की लालसा सबको रहती है। आज इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे गोविंद के दर्शन हो, और जो भक्ति भाव से प्रभु को मानता है, ऐसे अनेक संत भक्त हमने देखे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ मुझे प्रभु के दर्शन हो चुके हैं। हो सकता है कुछ माताओं बहना आप में भी कुछ भाग्यशाली ऐसे हो सकते हैं जिनको मेरे प्रभु ने किसी न किसी रूप में दर्शन दिए होंगे। आज मेरे प्रभु उस बालक को दर्शन देने के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं कि क्या लालसा है, कि नहीं कोई लालसा नहीं, सिर्फ आपके दर्शनों की लालसा है। आगे सूर्य जी कहते हैं कि परीक्षित ने देखा कि बड़ा सुंदर स्थान है, प्रभु के दर्शन हुए। आगे जब परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए तो आज परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन जो है, परीक्षित जो थे प्रभु की कृपा से राजा बन गए और राजा बन करके भगवान का ध्यान करते रहे। लेकिन कहते हैं कि शरीर कभी एक सा नहीं रहता। आज हम बालक हैं, कल युवा हो जाएंगे, पर समृद्ध भी हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शरीर नाशवान है, शरीर कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना समय हमें मिले प्रभु का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित जी ने भी जब शासन किया था, प्रभु की कृपा से उनका शासन इतना अच्छा चला कि गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकलता था। कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता था, चोर डाकू परीक्षित के शासन में प्रवेश नहीं करते थे। ऐसा सुंदर प्रशासन था। राजा ने सोचा कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, राजकार्य संभालने के लायक हो गया है, तो आज मुझे अब भगवान के भजन की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के उम्र के हिसाब से 4 प्रकार के काम बांट दिए गए, और अंत में जो बताया कि जब आपकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो जाए, उस उम्र में सारे काम छोड़ दो, सबसे नाता तोड़ दो। अगर भोजन मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, बस भगवान से नाता जोड़ लो। और अगर आपने भगवान से नाता जोड़ लिया तो कष्ट दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी आप कह रहे हो कि ठीक है हम 75 वर्ष के बाद भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन अब तो हमें हमारे काम करने दो। अरे भैया ये कलयुग है, 75 वर्ष तक जीवित हम रहें ना रहें कोई पता नहीं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि 20-20, 25-25 वर्ष की उम्र में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करें। एक संत ने कहा कि हम जो 24 घंटे हमको मिलते हैं, इन 24 घंटों को 3 भागों में बांट लो। क्या 3 भाग कौन कौन से हैं? कि ऐसा करो 8 घंटे सोइए, 8 घंटे अपने नित्य कर्म करिए और 8 घंटे भगवान का भजन कीजिए। कि 8 घंटे सो लेंगे, 8 घंटे और काम कर लेंगे, लेकिन 8 घंटे भगवान का भजन असंभव नहीं हो सकता। कोई बात नहीं भैया, 3 नहीं, ऐसा करो 4 भागों में बांट लो। कि 4 भागों में कैसे करें? ऐसा करो 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे अपने काम करो, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भगवान का भजन करो। कि महाराज सारे काम कर लेंगे लेकिन भगवान का भजन 6 घंटे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, 3 घंटे कर लो, नहीं हो पाएगा। अरे 3 घंटे नहीं हो पाएगा तो 3 मिनट तो कर लो, 3 पल कर लो, 3 घड़ी कर लो। अरे 3 घड़ी भी ना कर सको तो 1 घड़ी कर लो, 1 घड़ी भी ना कर सको तो आधी घड़ी भी कर लो, और आधी घड़ी भी ना कर सको तो चुल्लू पर पानी मारो। 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। अरे 4थी घड़ी तो कर लो। अब भैया इतना भी ना कर सको तो हमारे लिए इस मनुष्य योनि में जन्म लेना बेकार है। क्यों? मनुष्य योनि में जन्म क्यों मिलता है? भगवान की भक्ति करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हम समय है जब भी करेंगे। भगवान की नाम लेने का, भगवान का जाप करने का कोई समय नहीं है। हाँ, मंदिरों में भगवान की पूजा करने का कुछ समय है, लेकिन भगवान का नाम जाप करने का कोई समय नहीं है। जितना हो सके उतना करो। हम मनुष्य हैं, मनुष्य कर्म हमारा ये बनता है कि हमें जितना हो सके भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं और मेरी आंखों देखी प्रत्यक्ष एक घटना है कि बाजार में रानी वाला बाग है, वहां पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं अनगढ़ हनुमान। उस मंदिर पे आज से लगभग 3 साल पहले मैं रोजाना जाता था। सायंकाल जब आरती होती थी तो पता है इतना सुंदर दृश्य, जैसे ही आरतियों में वो झालर बजती थी, पता नहीं कहां से कुछ कुत्ते वहां आ जाते थे। और जब पंडित जी आरती करते थे उस मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के जब तक आरती होती थी, जब तक घंटे घड़ियाल बजते थे, वो कुत्ते अपने मुंह से आवाज निकालते थे। उन कुत्तों की आवाज चाहे 8-10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, लेकिन जब तक वो घंटे घड़ियाल बजते थे, जब तक उन कुत्तों की आवाज आती थी। और ये नहीं कि जहां खड़े वहीं से ही मंदिर में प्रभु के सामने आकर के दरवाजे पे खड़े होकर के, बैठकर भी नहीं, खड़े होकर के आवाज करते थे। जब मैं सोचता कि बताओ, हम मनुष्य भी भगवान का नाम लेने के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन और एक दिन नहीं, रोजाना का नियम था उनका। और देखो इन कुत्तों को जो घंटियों की आवाज सुन करके अपने सारे काम छोड़ करके भगवान के चरणों में, हालांकि उनकी भाषा हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो भी कुछ तो कर रहे होंगे, कुछ तो ध्यान कर रहे होंगे।
वो इतना समझ रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख इंसान होकर भी भगवान का नाम लेने के लिए सोचते हैं। कहते हैं भैया प्रभु की इच्छा होगी जब करेंगे। हाँ मानता हूँ भगवान ने सारे काम अपने हाथ में ले रखे हैं, सारे काम जब प्रभु चाहेगा जब होंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए वो नहीं चाहेगा। भगवान का नाम लेने के लिए हम चाहेंगे जब भगवान का नाम लेंगे। सारे काम भगवान नहीं करता, कुछ काम उसने हमको भी सौंपे हैं। आज मान के चलो मैं यहाँ कथा करने आया हूँ, सारे काम यहाँ शायद मैं भी तो कर लेता, लेकिन मैं इनको क्यों बुलाता? भाई कुछ काम इनका भी तो है, भाई इनका काम भी तो है इसको बजाने का, इनका काम भी तो है व्यवस्था को संभालने का। अगर सारे काम मैं कर लेता तो मैं इन्हें क्यों बुलाता? इसलिए सारे काम प्रभु नहीं करता, उसने कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ रखे हैं। अरे तुम कुछ ना कर सको तो भगवान का नाम स्मरण करो, और जो कर रहा है उसका साथ दो। तन मन धन कैसे भी दो, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग देखे हैं जब भगवान का नाम जाप करते, अरे क्या कर रहा है, ये काम बाद में कर लेना, पहले मेरे साथ चल। अगर कोई आदमी कुछ भी कर रहा हो उसको तुम भले रोक देना। अगर तुमने किसी भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति को रोक दिया, वो पाप उसको नहीं लगेगा कि उसने पूजा छोड़ दी, वो पाप आपको लगेगा कि आपने किसी भक्त से भगवान का नाम छुड़वा दिया। लेकिन ये सब कलयुग में हो रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। भाई सब लोग अगर भगवान का नाम लेने लग जाएंगे तो भगवान कब आएगा? भगवान कब आता है? आज मैं यहाँ बैठ करके सकुशल बैठा हुआ हूँ और बैठ करके आपको कथा सुना रहा हूँ। भगवान ना करे मुझे कुछ परेशानी हो जाए तो आप सभी लोग दौड़ करके मेरे पास आओगे कि पंडित जी को क्या हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ सकुशल आराम से बैठे कथा सुना रहा हूँ तो आप मेरे पास थोड़ी आओगे। इसलिए अगर भगवान को बुलाना है उसका ध्यान करो, चिंतन करो। अब हमें कष्ट होगा तो वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कलयुग जो है, ये कलयुग इतना आज हर घर में गलत काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कलयुग के प्रभाव से। लेकिन ये कलयुग के प्रभाव से क्यों हो रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं। ये कलयुग कौन था? राजा परीक्षित जी कहते हैं कि आज मैं अपने बच्चे को राजगद्दी सौंप करके घूमने जाऊंगा, वनों में जाऊंगा, भगवान की तपस्या आदि करूंगा। परीक्षित जी वन में गए और जाकर के एक दृश्य देखा बड़ा सुंदर। वहां पर एक गाय और एक बैल है। गाय और बैलों को देखा और वो बैल जो गाय थी वो गाय कोई और नहीं मां पृथ्वी थी। और जो बैल था वो बैल कोई और नहीं वो धर्म था। परीक्षित ने देखा कि ये बैल बड़ा परेशान है और गाय से बात कर रहा है। आज परीक्षित ने छुप करके उनकी बातों को श्रवण किया और श्रवण करते हुए तब उसने देखा कि गाय माता रो रही है। कि गाय माता क्यों रो रही है? तो गाय माता इसलिए रो रही थी कि जो धर्म था, जो बैल था, उसके 3 पैर कटे हुए थे, चौथा पैर भी कटने वाला था। कि वो 4 पैर कौन कौन से हैं? वो 4 पैर हैं सत्य, दया, दान और पवित्रता।
ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों में ही शांति है, वरना इस संसार में कहीं शांति नहीं है। पहले के समय में सतयुग जब होता था, सतयुग में मनुष्य की उम्र थी 10,000 वर्ष। सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता है। त्रेता में युग थी 1,000। सतयुग में उम्र थी 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 हो गई, और द्वापर में हो गई मनुष्य की उम्र 1,000 वर्ष, और कलयुग में 1 0 और कम हो गई, तो कलयुग के मनुष्य की उम्र मात्र 100 वर्ष रह गई। लेकिन आज हमारे गलत खान पीन की वजह से, हमारे गलत रहन सहन की वजह से हम 100 वर्ष भी नहीं जी पाते, क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। हम अपने शरीर को शौक मौज में बिता देते हैं। हमारी जिह्वा पर लगाम नहीं है। कोई भी सुंदर वस्तु हमको मिल जाती है, उसको ग्रहण कर लेते हैं, बाद में उसका जो नुकसान होता है वो हम नहीं जानते, और इसी कारण से हमारे शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, और हम 100 वर्ष भी नहीं जी पाते। लेकिन अब तो 50 वर्ष भी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज जब परीक्षित जी ने यह सारा दृश्य देखा कि गाय माता रो रही है, हालांकि वो गाय मां कोई और नहीं, पृथ्वी का स्वरूप थी, तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो देखा एक विशाल शरीर जो पूरा ऊपर से नीचे तक काला काला, और उसके हाथों में तलवार, जो कि उस धर्म रूपी बैल के चौथे पैर को भी काटने वाला था। परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो और ये तलवार से इनके पैर क्यों काटने चाहते हो? तो वह बोला कि मैं कलयुग हूँ, और मेरे होते हुए इस संसार में दया धर्म जैसी कोई वस्तु नहीं रह सकती। परीक्षित बोला कि मेरे होते हुए तुम इस राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे राज्य में दान धर्म दया पवित्रता ये हमेशा रहेगी। तो बोले कि मैं कहाँ जाऊं? कि मैं तुम्हें कुछ स्थान बताता हूं, आप वहां चले जाना। कि कौन कौन से? आज राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए कि तुम इन 4 स्थानों में से आपकी जो इच्छा हो वहां चले जाना। कि 4 स्थान कौन कौन से हैं? जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर आपका वास रहेगा, वहां आप चले जाना। कि और जहां पर मदिरा पान की जाती हो, जहां पर शराब आदि पी जाती हो, वहां पर तुम्हारा वास रहेगा। तीसरा जहां पर मार लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता हो वहां तुम्हारा वास रहेगा। और चौथा वास कहाँ होगा? चौथे वास के बताइए। तो आज जहां पर हमारे द्वारा किए गए कर्म से दूसरा व्यक्ति दुखी होगा वहां तुम्हारा निवास होगा। अर्थात जितने भी गलत काम इस संसार में होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग बोला बहुत सुंदर, ऐसा करो आप थोड़ा थोड़ा आगे आके बैठ जाओ, जो आएगा ना अपने आप पीछे बैठ जाएगा, आगे वालों को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। कलयुग बोला कि राजन आपने मुझे 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन ये 4 स्थान बड़े गंदे स्थान हैं, मुझे कोई अच्छा स्थान तो बताइए जहां मैं निवास कर सकूं। तो ना जाने कैसे परीक्षित जी के मुंह से निकल गया कि तुम्हारा निवास स्वर्ण यानी कि सोने में होगा।
अब सोचने वाली बात आती है कि सोने में तो भगवान का वास होता है, सोने को सभी धातुओं से पवित्र माना गया है। पहले के समय में सबसे बड़ा दान जो माना जाता था वो माना जाता था स्वर्ण, यानी कि सोने का दान। लेकिन सोने के भाव इतने हो गए कि आज सोना का दान करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो सोने को सबसे पवित्र बतलाया गया, और जब कलयुग का बात सोने में हो गया तो सोना पवित्र कैसे हुआ? सोना आज भी पवित्र माना गया है। अब प्रश्न आता है कि सोना अगर आज भी पवित्र है तो फिर कलयुग सोने में कैसे बैठा है? जब बताते हैं कि जो सोना पाप से कमाया गया हो, पाप के धन से लाया गया हो, उस सोने में कलयुग का वास रहेगा, और जो सोना धर्म से कमाया गया हो उस सोने में मेरे प्रभु का वास होगा। मेरे प्रभु का और कलयुग का वास एक जगह नहीं रह सकता। इतना परीक्षित ने कहा, इतना सुनते ही आज जो कलयुग है वहां से उठ करके और परीक्षित जी के मुकुट में जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना हुआ था वो मुकुट चोरी का मुकुट था। उस मुकुट में बैठ करके परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने फेर दिया, और वहां से आगे जाकर के परीक्षित जी एक संत की कुटिया में पहुंच जाते हैं। और उस समय जो संत भगवान थे, भगवान का भजन कर रहे थे। संतों ने भजन अपना कायम रखा, और इधर परीक्षित जी पहुंचे और बोले कि संत भगवान हमें प्यास लग रही है, जलपान करना चाहते हैं। लेकिन संत तो भगवान की भक्ति में मगन थे, उन्हें आवाज ना हुआ। अनेकों बार जब कहा लेकिन जब कोई उत्तर ना मिला तो आज परीक्षित जी ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प लेकर के उन संतों के एक संत के गले में डाल दिया। एक काले मरे हुए सर्प को उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। थोड़ी देर बाद एक ऋषि थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वहां आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो पूछा कि ये सर्प इनके गले में कैसे आया? तो शिष्यों ने बता दिया कि परीक्षित जी आए थे और आपके गले में सर्प, आपके पिता के गले में सर्प डाल करके चले गए। उन्होंने ये मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल दिया। उन्हें ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क गया और तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर के श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में इस सर्प को डाला है वह व्यक्ति आज के 7वें दिवस तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं संत और भगवान जब दुआ करते हैं ना किसी के लिए भी, और चाहे वो संत हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, आज भले ही मैं ब्राह्मण आपसे पद में बड़ा हूं या कुछ भी हूं, लेकिन अगर आप वहां बैठे बैठे अगर मन में ये विचार करोगे कि इन पंडित जी की मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप अगर मुझे आशीर्वाद दोगे भाव से तो आपका आशीर्वाद भी मुझे लग सकता है। और अगर आप वहां से बैठे बैठे मेरे लिए बद्दुआ करोगे, मुझे श्राप दोगे, हो सकता है मैं आपकी बद्दुआ भी मुझे लग जाए। हम जो बोलते हैं, हम 24 घंटे जो बोलते हैं, उन 24 घंटों में एक बात ऐसी होती है जो सत्य हो जाती है। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ करके बोलें। प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसा होता है, ये नहीं मेरे साथ ही होता है। प्रत्येक मनुष्य चाहे उसने मजाक में ही बोला हो, लेकिन उन 24 घंटों में से एक बात ऐसी हो जाती है जो सत्य हो जाती है। इसलिए जब भी बोलो अपने मुंह से किसी के लिए बुरा ना निकालो, कहीं ऐसा ना हो कि वही बात आपकी सत्य हो जाए। और जब संतों का, ब्राह्मणों का क्रोध अगर
मुंह से निकल जाए तो उसको बचाने के लिए भगवान भी नहीं आ सकते। इधर परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लग चुका है मृत्यु का। संतों के पास गए, क्षमा याचना करी, लेकिन जब कहते हैं कि एक बार जब मुख से बात निकल गई तो वापस नहीं हो सकती। जब श्राप निकल गया तो वापस नहीं हो सकता कि अब भाई 7 दिन में मृत्यु तो होनी है। आज परीक्षित बड़ा खुश हुआ। अगर आप में से मैं आपसे कह दूं कि आपकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, आपको खुशी मिलेगी या दुख होगा? बताइए। अगर आपसे मैं कह दूं कि आपकी मृत्यु आज के 7वें दिन हो जाएगी तो आपको खुशी होगी या गम होगा? दुख होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन आज परीक्षित जी को बड़ी खुशी हुई। खुशी कैसे हुई कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। बात वही है, लेकिन दिमाग में उसको घुमा के उल्टा कर दिया। श्राप लगा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुखी की बात है, लेकिन उसे खुशी थी कि 7 दिन से पहले मैं नहीं मर सकता। उस दुख में भी खुशी ढूंढ ली। अब मन में विचार किया, मेरे पास 7 दिन बचे हैं। अब मुझे ये पता लगाना है जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसे ऐसा क्या करना चाहिए जो प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। अनेकों जगह घूमे। किसी ने कहा कि तीर्थ करो, दान करो, सब कुछ करो। किसी ने कहा कि वृंदावन जाओ, लेकिन वृंदावन चले तो जाओ, लेकिन वृंदावन जाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग कहते हैं कि आज वृंदावन घूमिया, गोवर्धन घूमिया है, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप आजकल हम लोग जब वृंदावन गोवर्धन आदि जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं पता है? घूमने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो मान के चलो आप 1 घंटे वृंदावन में रुक गए, 1 घंटे गोवर्धन रुक गए, तो उस 1 घंटे में आपके मन में कितना भाव आया? 1 घंटे में यही आएगा, ये इधर क्यों जा रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, खाना कहाँ खाना है, पानी कहाँ पीना है। 1 घंटा उसमें बर्बाद हो जाएगा। उस 1 घंटे में भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। गए, दर्शन किए, चले जाए। हाँ, मानता हूँ दर्शन पल 2 पल के लिए होते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान तो हम कर सकते हैं। मेरे कहने का भाव, वृंदावन जाओ तो मन को त्याग लेकर के जाओ। वृंदावन जाओ इस भावना से जाओ। अगर हमें होटल नहीं मिली तो सड़क पर बैठ लेंगे, ये नहीं हमें एसी वाली होटल चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एसी वाली होटल के लिए अगर आप जा रहे हो तो वृंदावन नहीं जा रहे, आप घूमने जा रहे हो। अगर वृंदावन जाओ तो वृंदावन की ब्रज की रज में बैठने का जो आनंद है वो एसी में, मखमल के गद्दों में बैठने में नहीं है। आज दुनिया तरसती है कि ब्रज की रज हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया ब्रज की रज के लिए तरसती है, क्योंकि ब्रज की रज का बड़ा महत्व है। आइए आज ब्रज की रज के बारे में एक भाव भरा भजन, लेकिन कैसे? एक बार प्रेम से कह दो दोनों हाथ खोल के, राधे राधे। बोले वाके हरि लाल की जय, बोले वृंदावन धाम की जय। कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और डाल डाल और बात पे श्री राधे राधे होए। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
हमारे साथ में वृंदावन कौन कौन चलेगा? हाँ, जो जो चलेंगे वो हाथ खड़े करें। देखो पीछे वाले चलना चाहते हैं, आगे वाले नहीं। अरे अपने मन को ले चलना है वृंदावन, तुमको यही रहना है। और इसका किराया यही रहेगा, जो हाथ खड़े रखेगा वो तो वृंदावन जाएगा, और जो हाथ नीचे रखेगा वो यही उतार दिया जाएगा बस में से। ठीक है जी, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। वो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और मीठी मीठी तालियों से बोलना है। वो मन चल रे, वो मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन राधे राधे गाएंगे। वो मन चल रे, वो मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और कैसे गाना है राधे राधे? वो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। अरे पीछे वालों तुम भी कुछ करके खा लो। सभी बोले एक बार, वो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। अभी लड़ाई हो जाने दो किसी एक माता की, यहाँ की लड़ाई पल्ले कोने पर आवाज सुन जाएगी है। हाँ, सभी एक बार मिलकर बोले, दोनों हाथ उठाकर। वो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 वो तेरो कोड़ी, वो तेरा कोड़ी, तेरो कोड़ी लगे नहीं गाना। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी। ओ ओढ़ के बैठो है कांवरिया कारी। और वो तुझे वहीं पे, वो तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे मिले आराम। राधे राधे गाएंगे, मन तेरे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्रीनिधि बन की मैं माहे न्यारी, श्रीनिधि बन की मैं माहे न्यारी। ओ
सीध बन की में माहे जारी, हर दास चूके बांके बिहारी, हर दास चूके बांके बिहारी। और हो तेरे बिगड़े, हो तेरे बिगड़े, तेरे बिगड़े बने सब काम, राधे राधे गाएंगे मन चले सिधावत धाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, यहाँ पे पागल कौन कौन है वो हाथ खड़े करें, जो जो पागल है, जो जो पागल होंगे वो हाथ खड़े कर लें। देखो एक माता के हाथ खड़े हो रहे, तुम भी पागल है? पागल है? हाँ देखो एक माता ये पागल है और ये सब होशियार है, ये पागल है वैसे। अब सुनिए आप कैसे पागल हो, माता जी कैसी पागल है। कोई पागल है धन दौलत का, आप ऐसे पागल है कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, वो कोई पागल बेटे नारी का। और हम भी पागल है, सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। अब कौन कौन पागल है? अब तो सब पागल हो जाएंगे। हाँ बांके बिहारी के पागल होने चाहिए, क्योंकि ये संसार में कोई किसी का भी नहीं है। हो पागल का पागल बन देखो, पागल का पागल बन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो। और क्या देखना है? हो देखो बरसानो, हो देखो बरसानो, देखो बरसान और नंदगान, राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे। और कि राधे 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 कृष्णा, और ये सभी दुनिया कह रही है, आप ही कह रहे नहीं कह रहे? कौन कौन कह रहे राधे राधे? सभी कह रहे कि राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, ये सारी दुनिया कह रही है। दर्शन करके बिहारी जी के, दर्शन करके बिहारी जी के, खुशी ये जनता है रही है, हाँ खुशी ये जनता है। कहीं चीर घाट, कहीं केस घाट, वृंदावन में देखा है चीर घाट, कहीं चीर घाट, कहीं केस घाट, वन बीच में काली बह रही है, वन बीच में काली बह रही है। और मेरा ब्रज धाम निराला है, वहाँ गंगा मैया बह रही है, गंगा मैया बह रही है, गंगा मैया बह रही है। और एक बार सभी बोले प्रेम से, हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। और ऐसा तो नहीं हो रहा कोई माता मुझे गाली दे रही हो मेरी मन में कि ये लाला बहुत बुलवाता है, हाथ खड़े करवाता है। देखो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कहीं पर जाएं, सबसे राधे नाम बुलवाएं, हमारा फर्ज बनता है। और आप बोल लोगे तो घाटे घाटे में नहीं पड़ोगे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। एक बार सभी बोले, हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे ओ मत चल रे, चल रे राधे राधे गाएंगे, मत चल रे राधे राधे गाएंगे, राधे राधे
बोले बांके बिहारी लाल की। एक बार पुनः कह दो जोर से राधे राधे। आज एक सच्चाई आपको बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बयाना की लोको कॉलोनी में बैठा हुआ हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आप सभी भक्तों के साथ बरसाने में बैठा हुआ हूं। आज आपने इस मंदिर प्रांगण को बरसाना बना दिया। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज जिस राधा अष्टमी के पर्व पर बरसाने में इतनी भीड़ हो रही है कि कदम रखने को जगह नहीं है, और आज उसी पावन पर्व पर हमने इस बयाना गांव को, इस बयाना की इस कॉलोनी को हमने बरसाना बना दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए चलते हैं, कथा की ओर प्रवेश करते हैं। आज परीक्षित जी घूमते घूमते सुखदेव जी के पास पहुंचते हैं, और सुखदेव जी के पास पहुंच करके उनका वंदन पूजन आदि करके उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। अगर वो चाहते, कहते हैं कि संत चाहे सब कुछ कर सकता है, और सुखदेव जी जैसा कोई संत नहीं था। मैया आज का पर्व, आज का ये 3 घंटे बातें करने के लिए नहीं है। 3 घंटे बाद जितना बोल सको उतना बोल लेना, लेकिन ये निवेदन करना चाहूंगा कि 3 घंटे सिर्फ कथा की तरफ ध्यान दें। सुखदेव जी के चरणों में जाकर के परीक्षित जी ने सिर्फ एक प्रश्न किया कि जो जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। अगर वो चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, इसको और बढ़ा दो, मेरी मृत्यु को रोक दो। क्यों? क्योंकि मृत्यु से सबको डर लगता है। लेकिन सुखदेव जी से सिर्फ एक ही प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव जी बड़े खुश हो गए इस चीज को सुनकर के, और बोले कि आज तुमने पूरे समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परीक्षित, सतयुग में मैंने आपको पहले बता दिया कि 1,00,000 वर्ष तक जीते थे, लेकिन आज 100 वर्ष भी जीना नहीं हो पाता। सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन एक व्यक्ति 100 वर्ष भी नहीं जी पाता। और उन 100 वर्षों को भी बांट दिया था। उन 100 वर्षों में से 50 वर्ष हम सोते हुए निकाल देते हैं। पता है कैसे? 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन, तो रात को सोने में हमारे 50 घंटे,
50 वर्ष व्यतीत हो गए, आधा समय निकल गया और फिर बचा हुआ कितना 50 वर्ष, और 50 वर्ष में से 25 वर्ष हम अपने गृह आदि कार्यों में निकाल देते हैं, और जो समय और 25 वर्ष बचते हैं वो अपने संसारिक कार्यों में धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए, उसमें हमारे 25 वर्ष बीत जाते हैं। उन 100 वर्षों में हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसको तो एक ही कर्म करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और वृथा सांस जनि खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम करना चाहिए। आप बैठे हुए हो, बैठ करके श्वास तो ले रहे होंगे सभी, उस प्रत्येक श्वास के साथ कृष्ण कृष्ण का नाम हमें उच्चारण करते रहना चाहिए, मन ही मन। क्योंकि मुझे पता है बिना बोले नहीं रह सकते, और जब बोलना है तो फालतू की बातों को छोड़ करके सिर्फ एक ही नाम बोलते रहें, कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधे राधे, या जो भी आपका इष्ट है उसका नाम अपने जुबान पर उच्चारित करते रहें। मन को अपने इष्ट के मेरे गोविंद के चरणों से बांध लें, और ये मन ही बंधन की मुक्ति का कारण है। ये मन है, ये मन हमें कुछ नहीं करने देता। हमारे पास 2 चीजें होती है, यहाँ 2 चीजें, एक होता है मन और एक होती है बुद्धि। मन और बुद्धि, इन 2 चीजों से हम चलते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं इस मन और बुद्धि से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम जो कुछ करते हैं सब मन से करते हैं, बुद्धि से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है अच्छे और बुरे दोनों कर्म करवाता है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है सिर्फ अच्छे कर्म करवाएगी, हमारी बुद्धि कभी बुरे कर्म नहीं करवाएगी। और आप कभी महसूस करके देखना, जब आप कोई गलत काम करने जाओ, एक बार आपकी बुद्धि आपको अवश्य रोकेगी कि ये काम गलत है, लेकिन उस समय आप बुद्धि की ना सुन करके सिर्फ अपने मन की सुनती हो, अपने मन की सुनते हो, और जो मन में आता है वो करते हो। लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, अरे लाला न बुद्धि ते काम ले, कहते कि नहीं कहते हैं? कोई ये कहता है कि न मन ते काम ले। क्यों? क्योंकि बुद्धि कभी हमें गलत नहीं करने देती, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर में बड़ा दुख होता है मुझे देख करके ये दृश्य कि जब माता बहनें मंदिरों में जाती हैं पूजा करने के लिए, भोले बाबा के पास 4 माताएं इकट्ठी हो गई, कोई जल छोड़ रही है, कोई पुष्प छोड़ रही है, हाथों से तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपने जो साथ में पूजा कर रही है, अरे वो तेरी सास का कह रही जाए ना, अरे ये फलानी कॉलोनी में इका हुआ, अरे वो फलानी औरत का कह रही है। हमारा समय जो है उस मंदिर में बैठे बैठे भी बातों में निकल जाता है। हाँ, अच्छी बात है, अपने हाथों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं होता। हाथों से सेवा करो, लेकिन उसके साथ मन से भी करना चाहिए। अगर मन नहीं है तो आपके हाथों की सेवा भी बेकार है। इसलिए हाथों की सेवा करो या ना करो, लेकिन मन से भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये मन तो चंचल है, इसको गोविंद के चरणों में कैसे लगाऊं? तो मन को जीतने से पहले अपने आसन को जीतो।
कुछ नियमों का पालन करो। आज दुख होता है कि एक व्यक्ति 1 घंटा भी आलती पालती मार के नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि हमने बैठने के लिए बढ़िया सोफे बनवा लिए, बढ़िया कुर्सी बनवा ली, हमसे आलती पालती मार के बैठा ही नहीं जाता। कहते हैं बीमार हो गए, घोटुआ में दर्द होता है। अरे मूर्ख, तुम बीमार तो अब हुए हो, जब स्वस्थ थे तब तुम कितना आलती पालती मार के बैठते थे, कितना एक आसन पर बैठते थे। क्यों बैठे? अरे हमारे घर में तो सोफे लगे हुए, सोफों पे बैठेंगे। जब सोफों पे बैठने की आदत डाल लोगे तो फिर आसन लगा के नहीं बैठ सकते। और भगवान का नाम, भगवान की पूजा आसन लगा करके होती है, सोफे कुर्सी पे बैठ करके नहीं होती। लेकिन क्या करें, शरीर साथ नहीं देता। अब जब शरीर साथ नहीं देता, जब तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे तरह आप भी 3-3, 4-4 घंटे बैठो, कोशिश करो। आज 1 घंटे बैठोगे तो हो सकता है कल 1.5 घंटे भी बैठ जाओगे। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतो, और आसन के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और जग करके हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जग करके एक मंत्र का जाप किया करते थे। इस प्रकार हाथों को करके बड़ा सुंदर मंत्र बोलते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। लेकिन दुर्भाग्य, सब कुछ ठीक है, करके अग्रभाग में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, हो सकता है करके मध्य में सरस्वती विराजमान हैं, हो सकता है करके मूल में ब्रह्मा जी गोविंद जी विराजमान हैं, हो सकता है। लेकिन प्रभाते हम कर दर्शन नहीं करेंगे। प्रभाते चद्दर मुंह से मुंह जब निकलता है, पहले पूछ लेते हैं कि चाय बनी है कि नहीं बनी। प्रभाते क्या करते हैं, कप दर्शन, चाय के कप का दर्शन से हमारी सुबह होती है। एक बात बताऊं आपको, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन बुजुर्ग लोग यह कहते हैं कि सुबह सुबह की चाय पीना शरीर के लिए ये चाय नहीं जहर है। इसलिए प्रातः काल मैं तो ये कहूंगा कभी ना पियो, लेकिन मैंने ये कह दिया कि कभी ना पियो। अगर इस पांडाल में कोई चाय पत्ती बेचने वाला हो, वो बोलेगा पंडित नुकसान करवा देंगे। पियो, लेकिन प्रातः काल उठते ही चाय ना पियो। और क्या नियम है? और नियम है विद्वानों का, संतों का संग करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, सुनो, कीर्तन करो, सुनो। कि और क्या करें? चौथी बात है, अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। लेकिन इंद्रियों को कब जीतोगे? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, तब आप इंद्रियों को जीत सकते हो। ये बच्चे को डाउट चल रहा है पांडाल को। और इस संसार में प्रभु का चिंतन, भगवान का ध्यान करते करते अपने सारे काम करो। अब एक प्रश्न आता है कि तुम भगवान का नाम लेने की बात कर रहे हो, भगवान कौन है? भगवान ने इस सृष्टि को कैसे बनाया? अभी जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं, इसको भागवत धर्म कहा गया है। ये भागवत का उपदेश नारायण ने ब्रह्मा को किया। और मुझे कुछ बताइए, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म था, और इस संसार में कोई भी जीव जंतु नहीं था। उसके बाद में
इस संसार में जल, जल के बाद जल को संस्कृत में कहते हैं नार, और नार में उसने अयन बनाया, मकान बनाया, तो उसका नाम हो गया नारायण। सुंदर कमल का फूल निकला, कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो दशों दिशाओं की चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि वो प्रकट कहां से हुए। पर ब्रह्मा जी कमल नाभ से तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाएं, ऊपर जाएं, पता ही नहीं चला कहाँ है। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, पहला था ता और दूसरा था पा, और दोनों अक्षरों को, दोनों वर्णों को जोड़ा तो क्या बना? ता और पा को मिला करके तप बना। और आज ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें भगवान नारायण के दर्शन हुए, और उनका हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। और सृष्टि का विस्तार होने के बाद में प्रभु ने 4 मंत्रों से ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दिया। परमात्मा नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में केवल मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये कौन कह रहा है? मेरे प्रभु नारायण कह रहे हैं कि संसार में जो सत्य है वो है नारायण, ईश्वर है। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। अब आप जरा आपको स्पष्ट करके बताऊं, भागवत के 4 अर्थ हैं। भगवान का, जो भगवान का हो जाए वो भागवत है। भागवत भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, और भागवत के उपदेश का नाम भागवत है, और भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत है। अब कहें कि भैया भगवान की प्राप्ति कैसे हो? बार बार नहाने से भगवान मिलेंगे? अरे भगवान तो उन भीलों को भी मिले थे जो सर्दियों में नहाते ही नहीं थे। कि भगवान ने किसी उम्र को निर्धारित किया है? अरे भैया भक्त प्रहलाद की उम्र कितनी है, उसको भी मिल गए। और बोले कि पढ़े लिखे को मिलते होंगे, भैया गज यानी कि हाथी कितना पड़ा था, लेकिन भगवान की भक्ति उसे भी प्राप्त हुई। तो किसको मिलते हैं? कोई जात बिरादरी को? अरे भैया भगवान तो बंदरों को भी मिले, बानरों को भी मिले। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरा व्रत करो, तुम मेरे लिए 10 बार नहाओ, तुम मेरे लिए ये करो वो करो। भगवान ने सिर्फ एक चीज कहा कि तुम सिर्फ संतों और भक्तों की सेवा करो और मन में मेरा ध्यान करो। चाहे तुम बिल्कुल भी मत नहाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संतों और ब्राह्मणों का ध्यान करते रहो और मन ही मन मेरा नाम का उच्चारण करते रहो। इसी से मैं भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। क्योंकि आपको पता है एक ऐसी कथा भी आती है जिस कथा में मेरे कन्हैया ने झूठे फल भी खाए थे। खाए थे या नहीं खाए थे? छिलके भी खाए। क्यों? क्योंकि ये भाव से खिलाए। परीक्षित बोले कि प्रभु आप छोटी छोटी बातें ना करें, आप मुझे विस्तार से बतलाइए। राजन
आप भगवान की इस कथा को मुझे विस्तार से बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। आनंद बढ़ता जा रहा है। आज आगे कथा कहते हैं कि पांडवों की जो कथा आती है, पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों ने धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे और विदुर जी बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूँ। पांडव कमजोर नहीं है, तुम्हारा आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। शास्त्र कहते हैं कि एक नगर को नष्ट करने में यदि पूरा देश बच जाए, उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक व्यक्ति को नष्ट करने में अगर पूरा घर बच जाए तो उस व्यक्ति को नष्ट करने चाहिए। एक परिवार को नष्ट करने में अगर पूरा नगर बच जाए, उस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बुरा व्यक्ति संगत में जुड़ जाए तो सबको बुरा कर सकता है, इसलिए उस बुरे को सबसे पहले निकालना चाहिए। पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि दुर्योधन का आगमन हो जाता है। क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला, मेरे विरुद्ध बात कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा भाव नहीं है, तुम्हें बुरा लगा, इसका मुझे खेद है। अपनी पत्नी को लेकर के आज विदुर जी वन में चले गए और कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ उसमें रह करके भगवान का नाम जाप करने लगे। लेकिन विदुर को विश्वास था कि मेरा कन्हैया मुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आएगा। 12 वर्षों तक विदुर जी फलाहार लेकर अपने जीवन को यापन करते रहे और एक ऐसा दिन आया कि हस्तिनापुर में सजावट होने लगी। और क्योंकि हस्तिनापुर में आज मेरे कन्हैया का आगमन होना था, आज सभी कन्हैया के आगमन की तैयारी करने लगे हस्तिनापुर वाले। लेकिन जो विदुर था उसको पता था कि ऐसी भीड़ में मुझे कन्हैया का दर्शन कौन करने देगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सजावट करवा दी। जगह जगह मंडप आदि बनवा दिए, बढ़िया तोरण द्वार बनवा दिए और प्रभु पर पुष्पों की वर्षा की तैयारी कर दी। और आज मेरे गोविंद का आगमन जब होता है तो देखा कि गोविंद आ तो गए, लेकिन गोविंद किसी को नहीं देख रहे हैं। गोविंद किसको देख रहे हैं? सिर्फ विदुर जी को। और विदुर जी को देखते ही मन में कह दिया, विदुर जी तैयार रहना, आज आपके घर मैं भोजन करने आऊंगा। विदुर जी से इशारों में बात हो रही है, लेकिन विदुर जी वो समझ नहीं पाए। उधर पांडवों से बातचीत होने लगी तो युधिष्ठिर बोला कि आप बातचीत बाद में करना, पहले भोजन करो। भगवान बोले कि नहीं, मैं भोजन तो विदुर जी के घर करूंगा। क्यों? क्योंकि भोजन 2 जगह किया जाता है और भोजन करने के 2 स्थान हैं। पहला, अगर आपको भूख लगी है, जब आप भोजन करोगे, आपको भूख तो है नहीं और आपके सामने 56 भोग लगा दिए जाएं तो वो 56 भोग आपके किसी काम के नहीं। दूसरी चीज, भोजन कराने वाले के अंदर अगर भाव है, श्रद्धा है, तो उसके घर भोजन करना चाहिए। चाहे वो कितना भी लखपति, अरबपति, करोड़पति हो, अगर उसके अंदर भाव नहीं है तो उसके घर के बने 56 प्रकार के पकवान भी किसी जहर से कम नहीं हैं। तुम्हारे अंदर लोभ है,
इसलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूंगा, आज मैं विदुर के घर भोजन करूंगा। इतना सुनते ही विदुर जी तुरंत बाजार गए और बाजार जाकर के भगवान के लिए भोजन सामग्री इकट्ठी करने लगे। लेकिन उससे पहले भगवान विदुरानी के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के विदुरानी से बोले, विदुरानी गेट खोलो, मैं कन्हैया आज आपके घर भोजन करने आया हूँ। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, अपने शरीर पर आधे वस्त्रों को लपेट करके जैसे ही गेट खोलने आई, देखा दरवाजे पर कन्हैया खड़ा है। कन्हैया को देख करके बड़ी खुश हो गई, अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, कहाँ बैठा हूँ, कैसे इसका स्वागत करूं, घर में कुछ भी नहीं है। एक टूटी सी चौकी थी, उसको उल्टाई कर दिया। अरे कन्हैया बैठो, क्यों, वो क्या कर रही है उसे पता ही नहीं है, वो तो कन्हैया के भ्रम में खो गई। अरे कन्हैया आओ बैठो, एक फटासा आसन बिछा करके, कन्हैया बैठो, आप परेशान हो गए होंगे, बैठो आपकी सेवा करती हूँ। कन्हैया को बैठा दिया। अब सोचा मेरा कन्हैया भूखा होगा, क्या करूं, घर में कुछ है नहीं है। तो देखा एक जगह थोड़े से केले रखे हुए थे, उन केलों को ले आई और केलों को ला करके, कन्हैया लो भोजन पाओ, प्रसादी पाओ, और छील के आज कन्हैया को वो केले देने लगी। लेकिन वो इतनी कन्हैया के भाव में पागल हो गई, जैसे कि अभी भैया बता रहे थे कि पागल हो जाओ कन्हैया की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में, अगर पागल हो जाओगे तो कुछ पा जाओगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे पूरे जीवन को भगवान के चरणों में लगा देना, लेकिन आप भगवान की पूजा में पागल नहीं हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। आज विदुरानी छिलकों को कन्हैया को खिला रही है और केलों को फेंक रही है, खिलाती जा रही है। मेरा कन्हैया बड़े भाव से खा रहे हैं। इतने में ही विदुर जी आ गए। अरे विदुरानी जल्दी से गेट खोलो, मेरा कन्हैया आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी करो, ले लो बढ़िया पकवान लाया हूँ। किसके लिए लाए हो? कन्हैया के लिए। आ रहा है? हाँ। अगर तुम्हारा कन्हैया आ रहा है तो ये कौन बैठा है? विदुर ने देखा, अरे मेरा कन्हैया बैठा है। बैठते ही, अरे तुम क्या कर रही हो? ये केला क्यों पड़ा हुआ है? ये तुमने केले छिल के डाल दिए क्या? विदुरानी ने देखा कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे मैंने छिलके कन्हैया को खिला दिए और केले यहाँ पड़े हुए हैं, कन्हैया मुझे माफ करो। आज विदुर खुद अपने हाथों से पकवान खिलाते हैं। एक कौर खा करके बोले, विदुर जी जो स्वाद इस विदुरानी के द्वारा दिए गए छिलकों में था वो इन पकवानों में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को जो केले के छिलके मिल रहे थे वो भाव से विदुरानी खिला रही थी। उन केलों के छिलकों के निमित्त वो जो पकवान मंगाए थे वो सब बेकार। विदुर जी बड़े दुखी हुए कि आज मेरा कन्हैया मेरे घर आया है, लेकिन कन्हैया को क्या खिलाया? छिलका, केला भी नहीं मिला। लेकिन कन्हैया को भोजन नहीं चाहिए, कन्हैया को सिर्फ भाव चाहिए। विदुर जी बोले, क्षमा करे कन्हैया, हम लोग इतने ना समझ हैं। आपको कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया, थोड़ा सा लड्डू तो खा लो। गोपाल और कन्हैया के मुंह से लड्डू खिलाया तो थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने कह दिया कि स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाद इन पकवानों में नहीं, स्वाद उन भावों में था। भगवान ने कह दिया कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझको तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए कुछ हो चाहे ना हो, आपका भाव होना चाहिए। भाव होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि परमात्मा बिरादरी देखते ना तो विदुर के छिलके नहीं खाते। उद्धव जी ने कृष्ण श्री कन्हैया से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं,
जगह जगह आप अवतार लेते हो और जगह जगह प्रसादी भी आप पाते हो, परंतु एक बात आप मुझे बताएं कि सबसे सुंदर भोग आपको क्या लगता है? कन्हैया का भोग क्या है पता है आपको? हैं? नहीं। कन्हैया का भोग बड़ा दुख होता है। अभी जन्माष्टमी के समय मैंने देखा अनेक घरों में केक मंगा करके कन्हैया का जन्मोत्सव मन रहा था। कन्हैया को केक नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कन्हैया को माखन मिश्री पसंद है। हाँ, आपका भाव है, लेकिन कन्हैया को माखन मिश्री से भी अत्यंत प्रिय एक चीज है। आज बड़ी खुशी हुई, हमारे विजय कॉलोनी मंदिर प्रांगण के महंत जी का यहाँ आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया। इससे पहले जो हमने कथा करी थी उसी मंदिर पर करी थी, इनसे एक निवेदन किया कि प्रभु, और उस कथा में, हाँ मुझे पता है, उस कथा में इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और आज पुनः मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो कहते हैं कि कन्हैया को माखन मिश्री भी प्रिय नहीं है, कन्हैया को सबसे प्रिय है वो है भाव। भाव से आप कुछ भी खिला दोगे ना, वो कन्हैया को प्रिय है। कहने का भाव है कि परमात्मा भाव के भूखे हैं और प्रभु ने उद्धव से कहा कि आज मुझे विदुर की याद आ रही है, तुम जाकर के समाचार अवश्य देना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी से मिले थे विदुर और उद्धव के कंठ अवरुद्ध हो रहा था। विदुर कहते हैं उद्धव तुम भाग्यवान हो, उद्धव कहते हैं आप भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि जिसको कन्हैया के दर्शन हो जाएं, उससे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये सारी सृष्टि है ना, इसको परमात्मा पता क्यों बनाता है? और सृष्टि बनाई भी तो सृष्टि में सबको एक जैसा नहीं बनाया, कोई सुखी तो कोई दुखी। आज कोई बढ़िया मखमल के गद्दों पे सो रहा है और कोई एक जमीन में सो रहा है। उसको बिछाने को भी, मैंने कल बताया था आपको कि संसार में सब एक से नहीं है। सुख है तो दुख भी है, सुख है तो दुख भी है। और दुख किस लिए है? अगर दुख नहीं होगा तो परमात्मा को याद करने वाला भी कोई नहीं होगा। इन्हीं अवतारों में भगवान ने कई अवतार लिए। नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, शुक्र अवतार लिया, बरहा अवतार लिया। लेकिन ये अवतार क्यों लिए? इन अवतारों में क्या क्या किया? अवतार में भगवान ने बड़ा रूप धारण किया, भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया और इसका एक विचित्र कारण बनता है कि कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा कि मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे पुत्र होना चाहिए। कश्यप ने कहा कि देवी, यह समय सायंकाल का है और सायंकाल के समय पुत्र की कामना करना बेकार है। सायंकाल के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो भी गर्भाधान है वो गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है, लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात पर दिति पर कोई असर नहीं हुआ। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गया और झुक करके श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे और दोनों पुत्र दुराचारी होंगे। माता दिति घबरा गई कि मुझे दुराचारी नहीं, सुशील पुत्र चाहिए। कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा गुणवान होगा, वो शीलवान होगा, तेजस्वी, तपस्वी होगा, भक्त होगा।
इसे सुनकर के माता को बड़ी खुशी हुई कि कोई बात नहीं, अगर बेटा मेरा दुष्ट निकला और नाती अगर मेरा भगवान का भक्त निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दिति के गर्भ में जाकर जो बालक है वो साधारण मानव नहीं, ये दोनों भगवान के पार्षद थे जो जय और विजय हैं। ये जय और विजय चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उद्धार कैसे होगा? भगवान के हाथों से अगर मृत्यु को प्राप्त होंगे जब उद्धार होगा। एक उचित समय आने पर दोनों जय विजय पार्षद माता दिति के गर्भ में बालक बनकर के आते हैं और दोनों का जन्म होता है और एक का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरा का है हिरण्याक्ष। जो कश्यप थे वो सदगुण का काम है। सदगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं और कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दिति और अदिति। ये अभी कश्यप की बात बता रहा हूँ, हिरण्यकश्यप के मत समझना। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति, और दिति के पुत्र हुए दैत्य और दैत्य हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। सभी लोग, सभी देवगण चिंतित हो गए, भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से छोटा सा सुअर निकला और वो समुद्र में डूब करके 12 भगवान को अपनी दृष्टा पर पृथ्वी को लेकर के आने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने से जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। इधर नारद जी उधर उड़ रहे थे तो हिरण्याक्ष नारद जी से कहा कि देखो मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना है। नारद जी बोले कि देख भैया, हम पे लड़बो झगड़बो तो आवे ना है, अब तुम्हें युद्ध करना है तो कोई बराबरी कैसे से करो। कि बराबरी वाला कौन है? एक काम करो हिरण्याक्ष, तुम जल में जाओ, वहां एक सुअर पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, तुम उसके साथ युद्ध करो। आज हिरण्याक्ष जल में गया और भगवान ने बड़ा रूप लेकर के, सुअर रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया। हिरण्याक्ष ने 12 भगवान को देखा, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ। मेरे 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रभु के 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार आता है। हिरण्याक्ष को मार करके प्रभु पृथ्वी को लेकर के आए, लेकिन अब पृथ्वी जी को अभिमान हो गया कि देखिए मेरे लिए भगवान को जल में जाना पड़ा, लेकिन भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रहने देते। पृथ्वी को जब दुख हुआ तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला रचाई, एक बड़ी सुंदर जगह दिखाई और उस जगह का नाम था वृंदावन धाम। पृथ्वी ने कहा कि ये क्या है, लेकिन मैं तो आपकी डाल पर बैठी थी, जब मैं समुद्र में डूब गई तो ये मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आ गया। भगवान बोले कि सारी दुनिया का नाश हो जाएगा, लेकिन वृंदावन का नाश कभी नहीं हो सकता। कुछ संत तो ये बताते हैं कि जो वृंदावन है ये पृथ्वी पर है ही नहीं, ये पृथ्वी से अलग है। चाहे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, लेकिन वृंदावन का विनाश कदापि नहीं हो सकता। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर बोला, अरे मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन तीर्थों का राजा कौन है पता है किसी को? तीर्थों का राजा कौन है? पुष्कर। लेकिन पुष्कर से भी अति शोभनीय जो स्थान है वो है मेरा वृंदावन।
वृंदावन को देखते हैं तो वृंदावन के रज की कर्ण पाने के लिए हम सभी लोग उत्सुक रहते हैं कब हमें ब्रज की रज मिले। वृंदावन की रज के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। मीराबाई ने भी सब जगह प्रवास किया, लेकिन जब वृंदावन में आई तब उनको शांति मिली। मीरा कहती है कि ये वृंदावन है ना, इससे बड़ा पावन स्थान दुनिया में ना कोई है ना कभी होगा। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी। पृथ्वी की स्थापना वही ब्रह्मा जी अपने पुत्र, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। शरत कुमार ने तो ये भी कह दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था करदम। करदम का सीधा सा अर्थ है कर और दम, अर्थात जिसमें अपने इंद्रियों का दमन कर लिया उसे करदम कहते हैं। करदम ने भी कहते कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना। ब्रह्मा ने कहा बेटा अभी वैराग्य की बातें बड़ी बड़ी करते हो, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में रहो, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो वो बचपन से ब्रह्मचारी हो सकते हैं। करदम जी बन चले गए, वहां जाकर तपस्या की। करदम जी के मन में विचार आया कि लोग विवाह करते हैं तो मैं अपनी पत्नी के साथ विवाह करते हैं तो हमें विवाह करना चाहिए। हम यहाँ अकेले पड़ गए। भगवान मुस्कुराए और करदम जी के पास आए। करदम जी हाँ, अरे हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। करदम जी बोले प्रभु क्या कर रहे हो, मुझे कोई विवाह नहीं करना। करदम जी बोले ये लो, हम तो तुम्हारे लिए संबंध ढूंढ करके आए, तुम मना कर रहे हो। तो करदम जी पहले तो कह रहे थे कि विवाह करना है, फिर वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप, जैसे बच्चे की इच्छा है विवाह करने की, लेकिन माँ बाप के आगे वो शर्म से नहीं बोलता है। तो यही चीज करदम जी के साथ हो रही थी। विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु से कैसे कहें। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तो आपका संबंध भी कर दिया। अब करदम जी बोले कि जब तुमने कर ही दिया है तो पूछ काहे को रहे हो। आज करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, संकल्प किया हमारा विवाह हो जाए। और जब विवाह की बात आई, भगवान ने कहा कि देखो स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं और 3 पुत्री हैं, आहुति, देवहूति, प्रसूति। और प्रसूति पुत्रियों के नाम हैं प्रियवत, उत्तानपाद पुत्रों के नाम हैं। उनके बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह मना मत कर देना। भगवान ने झूठ में बोलूंगा नहीं, अपराध किया है मैंने, शादी की इच्छा तो मेरी भी है और मैंने तपस्या भी शादी के लिए करी है। भगवान ने कहा कि अब मेरी बात सुनो। करदम बोले कि बोलो। भगवान बोले कि तुम जब विवाह करने आए तो मना मत कर देना। कि ठीक है मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि क्या, कि मेरी शर्त ये रहेगी कि मेरे घर पुत्र बन करके आप स्वयं को आना होगा। भगवान बोले ठीक है मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। उधर स्वयंभू मनु का आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु ने अपने बीच के पुत्री को लेकर के आए और धूमधाम से विवाह कर दिया। पत्नी से भी बोल दिया कि मैं एक पुत्र होने पर गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। विवाह हुआ। आगे विवाह होने के बाद में एक अपनी पत्नी को लेकर के एक जंगल में चले गए। वहां पर जप करने लगे। देवते ने कहा कि ऋषिवर क्या कर रहे हो। करदम ने कहा कि ये चिड़िया इस कुटिया में रहती हैं, अब इस कुटिया में हम और आप रहेंगे, इसको साफ करो।
लेकिन साफ इस तरह से करना कि यहाँ जो भी जीव जंतु रहता है उसका अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया उस कुटिया में अनेक भिल्ल थे। एक आसन लगा हुआ था कि ये आसन किसका है, कि ये आसन सिर्फ ये मेरा स्थान है, बाकी और स्थान जीव जंतुओं का है। देवते ने कहा कि आपके ऊपर इतने सैकड़ों पक्षी रहते हैं, नीचे सैकड़ों पक्षी रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हो? कि वो मेरा स्थान, छोटा सा आसन लगा हुआ है, वही मेरा स्थान है। देवते के नेत्र से जल हो गई और आज देवती अपने पति की सेवा करने लगी। देवती ने सोचा कि मेरा पतिदेव मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। आज कपिल देव 40,000 वर्ष की समाधि लगा करके बैठ गए और 40,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, अपने सामने देवती को देखा तो पूछा तुम कौन हो? देवती बड़े अचंभे में पड़ गई। कर्दम जी से बोली मैं आपकी पत्नी हूँ। याद कीजिए 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे और आपने उनकी बेटी से विवाह किया था, वो मैं ही हूँ। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया, इतने वर्ष तक तुम यही नहीं, तुमने भोजन किया क्या? हाँ, कभी फूल पत्ते जो मिलता वो खा लेते। तुम पिता घर नहीं। अरे जब मेरा पति यहाँ पर है तो मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कहाँ जाऊं? कहते हैं अपने पति की आज्ञा के बिना हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन भैया आज कलयुग है, पतिदेव को पता भी नहीं है कब गई और कब आ गई। आज महात्मा कर्दम जी बोले कि तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने इतने कष्ट सहे। देवता ने नेत्र बंद किए, कर्दम से कहा कि मैं बड़ी सौभाग्यवती हूं कि मुझे आप जैसा पति मिला। आज कर्दम ने देवता के हाथ पकड़ के जैसे सरोवर में डुबकी लगाई तो कर्दम जी तो हो गए 20 वर्ष के और देवती हो गई 16 वर्ष की। राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण बोलिए सभी। बोले क्या वजह? एक चुगा रहे हैं, तुम चुगा रहे हो। सही बात है।